नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको हिंदी में अनुवाद संस्कृत। ठीक है, संस्कृत का जो पोर्शन आपको दिया जाता है हिंदी में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम जो वंदना थी है ना, वो तो हमारी कंप्लीट हो गई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पाठ। ठीक, अगर बात की जाए लेक्चर की तो हिंदी का ये हमारा 27वां लेक्चर है और इससे पहले मैंने 26 लेक्चर और बनाए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य संस्कृत जैसे कि हमने बताया इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखो भाई, ये जो पाठ है हमारा वो है नैनीताल भ्रमण, यानी कि नैनीताल आपको पता ही है स्थान है, बहुत सुंदर। ये मैंने इमेज लगाई है। ठीक, अगर हम लोग इसको देख रहे हैं ना इमेज को, तो आप देखें कितना सुंदर दृश्य है। देखिए जरा, मतलब इन हिमालय के जो पहाड़ हैं है ना, उत्तराखंड से जो लगा हुआ है नैनीताल, ठीक है ना, वहाँ पर अगर बात करें कितना सुंदर आप यहाँ पर देखेंगे। इसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग जो हैं विश्व के प्रत्येक कोने से यहाँ पर आते हैं। और भारत की कहा जाए तो भारत में तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो होते हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हालांकि अभी पेंडेमिक के दौरान, कोरोना पेंडेमिक के दौरान अभी थोड़ा जो पर्यटन का क्षेत्र है वो अभी थोड़ा प्रभावित है, क्योंकि लोग ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जा रहा और ये सही भी है। ठीक है, संक्रमण का खतरा इससे बढ़ता है। आप अपने घर पर ही रह के आप सुरक्षित रहें पहले, उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी और जैसी वैक्सीन हमारे पास आती है ना, हमारे पास मतलब ये है कि हम सभी तक पहुँचेगी, हम लोग फिर से अपने जो दैनिक दिनचर्या होगी, जो भी आपका जीवन का माहौल होगा वो पुनः उसी रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नैनीताल भ्रमण। ठीक है, नैनीताल का जो भ्रमण है कि वहाँ का घूमना है। खूबसूरती आपने देख ही ली, अब आपको पता चल गया होगा नैनीताल कितना सुंदर है। हो सकता है अगले अभी जो छुट्टियाँ आएंगी उसमें आप सभी जाना चाहें तो बिल्कुल नैनीताल में घूम कर आइए। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं। अब पाठ शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, पाठ में क्या है देखिए जरा ध्यान से। एकदा, हाँ, पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। इससे होगा क्या बेटा, शब्दार्थ से क्या होता है कि हमें अर्थ निकालने में सहूलियत मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ध्यान दें थोड़ा सा कि वाटिकाम का मतलब होता है बच्चा, वाटिकाम का मतलब होता है बगीचे। ठीक है, ये बहुवचन रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वाटिकाम का मतलब बगीचे होते हैं। और अमिलताम का मतलब हमारा होता है मिली। ठीक है, जैसे हम किसी से मिलते नहीं हैं। और कलाम का मतलब यहाँ पर कला से, कला का मतलब कोई नाम है। ठीक है, कला इसमें आपको नाम है तो उसीलिए आपको यहाँ पर कलाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है बेटा यहाँ पर अब्रमा, अब्रमा है, हाँ अब्रमा है, ये थोड़ा साफ नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा आप लोग ध्यान दें। ठीक है, अब्रमा का मतलब होता है भ्रमण की हो। ठीक है, अरोचक का मतलब होता है रुचिकर, रुचिकर का मतलब जिसमें आपको रुचि लगे। ठीक है, या अच्छा लगे जो चीज़ें उसको। ताम का मतलब भाई होता है आपका उससे। ठीक है, और अविदत का मतलब बच्चा होता है बताई, है ना, बताई हुई या बोली हुई कोई बात। ठीक है, तो अम्बया सह का मतलब भैया होता है माता पिता के साथ। अम्बया ये सह जो होता है उनका मतलब क्या होता है ना, माता पिता के साथ। तदानी का मतलब भाई जो होता है आपका वो आता है उस समय। ठीक है, और आस्ताम की अगर बात की जाए तो आस्ताम का मतलब होता है थे। ठीक है, एकस्मिना की बात की जाए तो एकस्मिना का मतलब होता है एक। ठीक है, प्रवास भवनी का मतलब होता है होटल में। ठीक, उसके बाद देखिए अवशाम का मतलब बच्चा आपका होता है रहे, है ना, जो भी है निवास किए या वहाँ पर रहना किसी भी चीज़ को। उसके बाद बेटा हमारा लिखा है अब्रमाव, इसको हम लोग कहते हैं घूमे या टहले कहीं किसी स्थान पर टहलना घूमना। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आता है अवदाव, तो इसका मतलब होता है कहाँ। ठीक, इस स्थितः मानी होता है बेटा इधर उधर। ठीक है, और नौका गत्या मानी होता है नाव की चाल से, यानी कि गति में जो नाव की गति होती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अनुभवाम का मतलब होता है बेटा अनुभव किया। क्या किया, अनुभव किया। अब देखिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर अब हम लोग चल सकते हैं अपने पाठ की ओर। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि पाठ क्या है, नैनीताल भ्रमण। तो नैनीताल भ्रमण का पूरा यहाँ पर जो दृश्य है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो शुरू कहाँ से होता है बच्चा ध्यान देंगे। एकदा ललिता वाटिकाम अगच्छत, यानी कि एक बार जो ललिता थी वो बगीचे में गई। वाटिकाम का मतलब हमने क्या बताया, वाटिकाम का मतलब भाई आपका होता है बगीचा होता है। क्या होता है आपका, बगीचा। क्लियर होगी बात।
उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है वो, तत्र कला गीता चा अमिलताम, यानी कि तत्र जो है, तत्र मानी वहाँ, ठीक है, कला जो है वो किससे मिली, गीता से मिली। कला जो है चा अमिलताम का मतलब हो गई मिली, किससे मिली बेटा, अमिलताम वाला मिली, ठीक है, कला का मतलब कला किससे मिली, गीता से मिली, ठीक है। तो एक बार जो आपकी जो है ललिता जो है वो कहाँ जाती हैं बेटा, वो जाती हैं वाटिका में यानी बगीचे में, तत्र कला गीता चम, यानी कि वहाँ पर उनको कौन मिला, गीता और कला मिली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तत्र ललिता कलाम अपृच्छत कले, ठीक है, तुमम कुत्र अब्रमा, यानी कि तत्र, तत्र मतलब होता है तभी वहाँ पर जो थी, यानी कि ललिता, ठीक है ना, उन्होंने पूछा, क्या पूछा उन्होंने, वहाँ जो है जो यहाँ पर ललिता जो हैं ये किससे मिलती हैं, कला और गीता से मिलती हैं। तो ललिता जो है वो पूछती हैं, किससे पूछती हैं, कला से पूछती हैं, क्या पूछते हैं, कले, यानी कि कला, तुम कुत्र अब्रम, यानी कि तुम जो है वो कहाँ घूमने गई, ठीक है ना, वहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं वो, तुम जो है वो कहाँ घूमने, कुबर अब्रम, ठीक, किम किम नगरम चा नगरम तुभ्यम अचोरुत, यानी कि तुम जो हो वो कहाँ कहाँ घूमने गई और कौन कौन से तुमको अच्छे लगे, यानी कि किन किन स्थानों पर गई, तो और वहाँ पर तुम्हें कौन कौन से जो स्थान थे वो क्या हो गए आपको अच्छे लगे। ये किसने पूछा, ये ललिता ने पूछा, किससे, ललिता ने पूछा, किससे पूछा भाई, कला से पूछा, ठीक है ना, ये आपको याद रहेगा। भाई ललिता जो हैं वो जाती हैं, कहाँ जाती हैं, वो एक वाटिका बगीचे में जाती हैं, वहाँ पर उनको कला और गीता मिलती हैं। तो वहाँ पर चूँकि आपको पता ही है, जब हमारे कोई सगा संबंधी मिलते हैं या जान पहचान के मिलते हैं तो अक्सर हमारी जैसे क्लासमेट वगैरह होते हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं छुट्टियों के बाद, अगर जैसे हम मिलते हैं तो क्यों भाई तुम कहाँ गए थे छुट्टियों में, तो हम लोग बताते हैं, ऐसे ही तो होता है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या है, तो अब देखिए आगे देखिए हाँ यहाँ तो हो गया, तदा कला ताम अवदत, यानी कि तब जो है वो कला उनको बताती हैं, क्या बताती हैं, तब कला ने उनसे कहा, क्या कहा, अहम ग्रीष्मावकाशे अम्बया सह नैनीताल नगरम अगच्छत, यानी कि अहम का मतलब क्या है, मैं जो हूँ वो गर्मी के अवकाश में, किसके अवकाश में, गर्मी के अवकाश में, ग्रीष्म अवकाश का मतलब गर्मी के, अम्बिया मतलब यानी क्या होता है, अभी हाल आपको हमने इससे पहले आपको बताया था, अम्बिया सह का मतलब होता है माता पिता के साथ, किसके साथ, माता पिता के साथ जो है नैनीताल नगरम अगच्छत, यानी कि मैं नैनीताल नगर गई थी, कहाँ गई थी, नैनीताल नगर जो है वो गई थी, कौन गई थी, समझिए जरा गौर से, ललिता मिली किससे, कला और गीता से, तो कला से पूछा ललिता ने कि तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गई थी, तब जो कला है उन्होंने बताया कि मैं अपनी माता पिता के साथ गर्मियों के जो अवकाश था छुट्टियों में मैं नैनीताल नगर घूमने गई, ठीक है बेटा। तदानी मम अनुजा वंदना जनका अपि आस्तम, यानी कि तदानी यानी कि क्या कह रहा है वो, वहाँ, तदानी मतलब वहाँ मेरी जो छोटी बहन है जिसका नाम क्या है बेटा, वंदना, अनुजा का मतलब छोटी बहन, ठीक है, वंदना और अनुजा मतलब, अनुजा का मतलब क्या होता है बेटा, छोटा, जनका मानी क्या होता है, पिता, ठीक है ना, वहाँ पर कौन है, मेरी छोटी बहन, वहाँ पर जो पिताजी हैं वो भी थे, पिताजी भी थे, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वयम तत्र एकास्मिना प्रवास भवने, यानी होटल मध्य अवशाम, यानी कि वहाँ जो है हम लोग रुके, कहाँ रुके, है ना, एकास्मिना होटल, प्रवास भवने का मतलब होता है होटल, जानते हो ना, होटल तो आप लोग जानते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो होटल ही रुकने का जरिया होता है अगर रिलेशन में नहीं है कोई हमारे, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रवास भवन जो था, यानी कि जहाँ पर रुकते थे लोग होटल में, वहाँ पर हम लोग होटल में जाके रुके थे, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, तत्र एकः विशाला सरोवरा अस्ति, यानी कि वहाँ, तत्र मानी वहाँ, एकः मानी एक, विशाला मानी बहुत बड़ा, सरोवरा अस्ति यानी कि सरोवर का मतलब तालाब था, क्या था आपका, तालाब था। यत्र प्रातः अहम वंदना च सरोवरम परिता अब्रभाम, है ना, यहाँ पर प्रातः, प्रातः मतलब सुबह है, ठीक है ना, अहम वंदना यानी कि मैं और जो वंदना, वंदना जानते हो ना, इनकी छोटी बहन जो थी, ठीक है, वंदना जो है वो तालाब के चारों ओर घूमे, कहाँ घूमे, सरोवरम, है ना, परता अब्रभाम, यानी कि उनके चारों ओर घूमे, किसके चारों ओर घूमे, जो आपका तालाब था उसके चारों ओर हम लोग घूमे, किसने, है ना। आगे देखो बेटा, आवम जनका नौका यात्राएं अवदाम, यानी कि हम दोनों, वैसे भी आप जब पता है आप जब कहीं घूमने जाते हैं आपके साथ में जितने लोग होते हैं, अगर आप नाव पे चढ़ जाएंगे तो आप सबको इनवाइट करते हैं, है ना, आप सबसे कहते हैं कि चलिए आइए आप भी मेरे साथ चलिए यहाँ पर। तो यहीं पर जब आवाम जनका यानी कि उन्होंने अपने माता पिता से कहा, क्या कहा, दोनों से कहा कि नौका से यात्रा करने के लिए कहा उन्होंने, क्या क्या, कि नौका यात्राएं अवदाम, यानी कि उनसे क्या कहा, जनका जो थे यानी माता पिता जो थे उनसे कहा कि आप भी आओ और मेरे साथ क्या करो, नौका यात्रा करो, ठीक है। मध्याह्ने वयम नौकया जलाशय अब्रभाम, अब्रमाम, ठीक है ना।
तो मध्याह्न का मतलब क्या है कि दोपहर में, मध्य का मतलब क्या होता है, दोपहर, है ना। वयम जो है, हम जो लोग थे, 3 लोग जो थे, नौके, नौका का मतलब नौके से, जलाशय अभ्रमम, यानी कि जलाशय का मतलब क्या होता है, तालाब में घूमे। नौका से हम लोग कहाँ घूमे, तालाब में घूमे। ठीक है बेटा, आगे देखो तत्र अनेकाः नौका पर्यटकान्, ठीक है, नीत्वा स्थिताः अगच्छन्, ठीक है ना। तो तत्र मतलब वहाँ, ठीक है, अनेक जो थे, अनेका माना अनेक, नौका पर्यटक यानी कि नौका से यात्रा कर रहे थे। कौन कर रहे थे, पर्यटक। नीता स्थिता, स्थिता का मतलब हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि इधर उधर घूम रहे थे। जो जो पर्यटक, यानी कि जैसे ये लोग घूमने गए थे, इनके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे लोग गए थे, जो नाव से क्या कर रहे थे, इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ठीक है बच्चा, आगे देखो जना नौकासु उपविश्य मनोरंजनम अकुर्वन्, यानी कि जो लोग नाव में बैठे हुए थे, है ना, उनका जो विषय था मनोरंजन के विषय से, यानी कि जो यात्रा कर रहे थे वो एक उनका मनोरंजन का विषय था। क्या था, यानी कि लोगों का जो यात्रा, जो जना हमारे लोग जो थे, जो नौका से यात्रा कर रहे थे, है ना, मनोरंजन का विषय था। कौन सा, नौका से यात्रा करना उनके लिए क्या था, मनोरंजन का एक विषय था। ठीक है बच्चा, आगे देखो वयम अपि नौका गत्या आनंदम, है ना, अनुभवाम। इसमें क्या कह रहे हैं वो, इसमें ये कहते हैं कि हमने भी, है ना, वयम का मतलब हमने भी अपनी नौगत यानी अपनी नाव में बैठकर क्या किया इन्होंने, आनंदम, है ना, अनुभव, यानी कि हम लोगों ने भी क्या किया, अपनी अपनी नाव में बैठकर आनंद का अनुभव किया। किसका अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया, यानी कि हमें भी प्रसन्नता हुई इस पर बैठने पर। जैसे बाकी लोग यहाँ वहाँ यात्रा कर रहे थे, यानी कि जल जो तालाब था उसमें सब लोग अपनी अपनी बोट से, जो भी नाव थी, है ना, उनसे वो क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, यानी कि यहाँ से वहाँ जा रहे थे, इसमें आनंद मिल रहा था, उनका ये मनोरंजन का विषय था। तो हमने भी उसको मनोरंजन के तरीके से लिया और हमने भी वहाँ पर मनोरंजन किया। ठीक है बेटा, पर्वतानाम मध्य नौका भ्रमणम, है ना, अत्यानंदम, ठीक है, अजन्यत, यानी कि इसका मतलब क्या है कि पर्वतों के बीच, है ना। देखिए ऐसा था कि यहाँ पर जरा गौर कीजिए थोड़ा, जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 पर्वतों के बीच में हमें सब पानी रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पर्वत, और बीच में भरा हुआ है पानी। तो वो जो लोग थे जहाँ पर यात्रा चल रही थी, यानी कि ये जो तालाब था, इसी बीच में वो लोग क्या कर रहे थे, नौका का आनंद ले रहे थे, नौका का। ठीक है बेटा, नाव पर बैठकर। आगे देखिए हाँ, ललित, ये हमने बता दिया ना। हाँ, तो ये जो सभी लोग तो थे पर्वतों के बीच नौका भ्रमण से बहुत आनंद जो थे वो ले रहे थे। ठीक है, अत्याधिक मतलब बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहे थे। ठीक, ललिता अवदत अहमपि नैनीताल नगरम लिखा दृष्टुम और इच्छामि, यानी कि पर इनकी क्या थी, ललिता ने कहा, क्या कहा ललिता ने, ललिता अवदत यानी कि ललिता ने कहा, क्या कहा, अहम आप यानी कि हम लोग भी ना, मैं भी, है ना, नैनीताल नगर देखने की इच्छा करती हूँ। यानी कि अब मैं, जब तुम ये बता रही हो कि वो इतना सुंदर है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं भी इस नगर को जरूर देखूंगी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आपका जो पाठ था उसका पूरा जो था मैं हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया। फिर से ज़रा एक बार सब लोग ध्यान रखेंगे, है ना। और सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको शब्दार्थ याद होने चाहिए। आपको शब्दार्थ याद नहीं होंगे तो फिर बेटा आप इसका हिंदी जो है वो आप इसको हिंदी में चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चा, तो ये आप बेटा आपको याद देना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप कभी हिंदी में या संस्कृत में पढ़ें तो आप उनके हिंदी अर्थ निकालना पहले सीख लें। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर जो भी हमारा टॉपिक था वो हमने आपको बता दिया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन है, ललिता है, जो बाग में कहाँ मिलती हैं, यानी कि किसी बगीचे में जाती हैं और कला और गीता से मिलती है। वहाँ वह गीता से पूछती हैं, सॉरी कला से पूछती हैं कि तुम कहाँ गई थी गर्मियों, तब वो बताते हैं कि हम तो नैनीताल भ्रमण गए थे, वहाँ पर हम लोग एक होटल में रुके और मेरी छोटी बहन भी गई थी, फिर हमने नौका यात्रा की और बहुत ज़्यादा आनंदित हुए। तो फिर अब अगर आप लोग भी जाना चाहें तो जाइए। तो ऐसी बात के बाद फिर उन्होंने भी कहा, किसने, ललिता ने भी क्या कहा अंत में, कि मैं भी नैनीताल नगर देखने की इच्छा रखती हूँ, यानी कि कामना करती हूँ कि मैं भी वहाँ पर अब की बार जो छुट्टियाँ होंगी उसमें जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आप सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से इसको दोबारा से, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ लिया करो, तो आपको चीज़ें जो हैं याद अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो लेसन को आप पहले तो बहुत अच्छे से समझा करो, उसके बाद क्योंकि प्रश्नोत्तर भी बनते हैं यहाँ से, तो अगले जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रश्नोत्तर को डन करेंगे। और यहाँ पर ज़रा ध्यान दें बच्चे
यहाँ पर शायद ये जो आपकी मीनिंग्स हैं वो सही यहाँ पर इमेज नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर दूसरी आपको क्लियर अगले आप अभी ना लिखें इसको, आप जो शब्दार्थ हैं इसको ना नोट करें, ठीक है। अगले वाले जो आपके लेक्चर होगा यानी कि कल का लेक्चर जो होगा उसमें आपको इसको साफ़ करके जो आपकी टाइपिंग है ये साफ़ करके मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो ये आप शब्दार्थ अभी मत लिखना, कल के लेक्चर में हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।